नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2020 में आई कोरियन ज़ोंबी मूवी अलाइव को। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़का खूंखार ज़ोंबियों से बचने के लिए सरवाइव करता है, यानी जिंदा रहता है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत जुनवू नाम के लड़के से होती है, जो सियोल सिटी के एक फ्लैट में अपने माँ बाप और बहन के साथ रहा करता है। जुनवू को ऑनलाइन गेम से बहुत लगाव है। वो हर वक्त अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता रहता है। एक सुबह जुनवू नींद से जागता है। उस वक्त उसके घर में कोई नहीं होता। दरअसल उसके पेरेंट्स बाहर गए होते हैं। जुनवू को टेबल में एक नोट मिलता है, जिस पर उसके मॉम ने ग्रोसरी सामान लाने को बोला था, क्योंकि घर का पूरा राशन खत्म हो चुका था। इसके बाद जुनवू अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने लग जाता है। तभी उसका एक दोस्त न्यूज के बारे में बताता है, जिसे सुन जुनवू टीवी ऑन करता है। जुनवू कुछ समझ पाता है, इससे पहले नेटवर्क चला जाता है। तभी जुनवू को रोड में लोगों की चीखे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देता है। इतने में टीवी चल जाता है। टीवी में बताया जाता है कि सियोल सिटी के कुछ लोग अचानक से अजीब हरकतें करने लगे हैं। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे ये बीमारी सियोल सिटी में बहुत तेजी से फैल रही है। इसके बाद जुनवू अपनी खिड़की से देखता है, जहाँ लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये देख जुनवू काफी डर जाता है और उसे अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। उसी बीच उसका एक पड़ोसी जबरदस्ती घर में घुस जाता है, जो बहुत ही घबराया हुआ था। जुनवू टाउन का सिचुएशन देखते हुए उसे बाहर निकलने लगता है, क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। इसके बाद वो लड़का बाथरूम जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जुनवू उसे परमिशन देता है। वो लड़का बाथरूम जाने के बाद जुनवू को न्यूज से पता चलता है कि जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं, पहले उनके शरीर सफेद पड़ जाते हैं, जिसके बाद उनके आंखों से खून निकलता है। इतने ही देर में वो लड़का बाहर आ जाता है, जिसकी हरकतें बदलने लगती है। साथ में उसके आंखों से खून आना शुरू हो जाता है। ये देख जुनवू एक चाकू लेता है और उस लड़के को बाहर जाने को कहता है, लेकिन वो लड़का जुनवू पर हमला कर देता है। जुनवू किसी तरह उस लड़के को घर से बाहर करता है। इसके बाद जुनवू दरवाजे पर फ्रिज को लगा देता है, ताकि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर ना आ पाए। जुनवू अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। जुनवू काफी परेशान हो जाता है। इतने ही देर में जुनवू को उसके मॉम का मैसेज आता है। वो बताते ही कि वो सभी सेफ है और जुनवू को भी सेफ रहने के लिए कहते हैं। ये जानने के बाद जुनवू थोड़ा रिलैक्स फील करता है और अपनी फैमिली की फोटो के साथ एक कागज चिपका देता है, जिसमें लिखा होता है, आई मस्ट सर्वाइव। दरअसल जुनवू खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ऐसा करता है। इस तरह जुनवू का पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन जुनवू सोशल मीडिया पर देखता है कि उसकी तरह फंसे लोग रेस्क्यू के लिए मदद मांग रहे हैं। जुनवू भी अपने नाम और पता के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है। जुनवू घर में अकेला था, टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो गेम भी नहीं खेल पाता। तभी उसे बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देता है। जब वो खिड़की से जागता है तो देखता है एक लेडी पुलिस इन्फेक्टेड लोगों पर गोली चला रही थी। उसी बीच बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। तभी इन्फेक्टेड लोग उस पुलिस लेडी पर हमला कर देते हैं और उसे घसीटते हुए उनके ग्रुप में ले जाते हैं। जुनवू उस लेडी की मदद करना चाहता था, लेकिन इतने में सारे मिलके उस लेडी को मार डालते हैं। ये देख जुनवू काफी दुखी होता है। तभी उसी समय एक इन्फेक्टेड आदमी दरवाजा तोड़ देता है और अंदर चला आता है। जुनवू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद जुनवू अपनी जान बचाने के लिए रेलिंग पर लटक जाता है। इन्फेक्टेड आदमी जुनवू को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी जुनवू की नजर उस लेडी पुलिस पर जाती है, जो अभी ज़ोंबी बन चुकी थी। इसके बाद जुनवू जब ऊपर आता है तो देखता है कि फ्रिज में रखा सामान नीचे गिर के खराब हो चुका था। ये देख जुनवू काफी दुखी होता है, क्योंकि उसके पास यही कुछ खाने पीने की चीजें मौजूद थी। इसके बाद जुनवू खिड़की को कागज से कवर कर देता है और खुद को घर में कैद कर लेता है। इस तरह जुनवू 10 दिन बिता देता है। इस दौरान जुनवू के पास मौजूद सभी खाना खत्म हो जाता है, यहाँ तक कि उसके पास पीने का पानी भी नहीं था और वो राशन लेने इस वक्त बाहर भी नहीं जा सकता था। इस तरह जुनवू भूखे और प्यासे रहने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। वो देखता है कि एक दिन उसके पेरेंट्स
वापस घर आ चुके हैं और सभी सेफ है। इससे जुनवू काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो सब उसका हेलुसिनेशन था। इसके बाद जुनवू को और भी अपनी फैमिली की चिंता होने लगती है। फोन में नेटवर्क ना होने की वजह से वो पिछले कई दिनों से अपनी फैमिली के साथ संपर्क नहीं कर पाया है। तभी अचानक उसे फोन में एक वॉइस मैसेज आता है, जिसे सुनने के लिए वो अपनी बालकनी के रेलिंग पर लटक जाता है, क्योंकि घर के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता। उस वॉइस मैसेज से उसे पता चलता है कि उसके फैमिली के ऊपर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया है। इस बात से जुनवू को काफी दुख होता है और गुस्से में आकर घर का सामान तोड़ने लगता है। इसके बाद वो बाहर जाता है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया है। लेकिन वही आवाज को सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिस वजह जुनवू को वापस अपने कमरे में जाना पड़ता है। इस तरह धीरे धीरे 20 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और वक्त के साथ सिचुएशन और भी खराब होता जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने पूरे शहर में तबाही मचा के रखे है, जिससे पूरे शहर की बिजली पानी पूरी तरह से बंद हो गया था। अब जुनवू अकेलेपन से परेशान हो गया था, जिस वजह जुनवू अब सुसाइड करने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं था और वो फांसी पर लटक जाता है। लेकिन तभी कोई दूसरे बिल्डिंग से जुनवू पर लेजर लाइट पॉइंट करता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, और जुनवू को लगता है कि यह उसके अलावा और भी कोई सरवाइव कर रहा है। इसके बाद जुनवू खुद को किसी तरह छोड़ाता है और खिड़की से देखने पर पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग पर एक लड़की है। उस लड़की का नाम यूविन होता है। इसके बाद दोनों इशारों में एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच अच्छी दोस्ती होने लगती है। अब एक रात बहुत बारिश होती है और ये दोनों अपने घर की सारी बर्तन भरने लगते हैं। अगले दिन यूविन को जब पता चलता है कि जुनवू कई दिनों से भूखा है, तब यूविन एक बॉल को केबल से बांधकर जुनवू की तरफ फेंकता है ताकि वो जुनवू तक खाना पहुंचा सके, लेकिन वो बॉल पहुंच नहीं पाता और रास्ते पर गिर जाता है। ये देख जुनवू अपनी ड्रोन की मदद से यूविन के बिल्डिंग में एक केबल भेजता है। इससे जुनवू और यूविन के बिल्डिंग के बीच एक जिप लाइन बन जाती है। इससे यूविन जुनवू के पास खाना भेजती है। अब जैसे ही जुनवू खाना शुरू करता है, तभी एक इन्फेक्टेड आदमी यूविन के बिल्डिंग से लटकती केबल को पकड़ लेता है। ये वही केबल है जिससे यूविन ने जुनवू की तरफ फेंकी थी। यूविन उस केबल को एक टेबल से बांधा था और जब इन्फेक्टेड आदमी उस केबल को खींचता है, तब टेबल यूविन से टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उस केबल की मदद से चढ़ने लगता है। ये देख जुनवू को कुछ समझ नहीं आता और वो उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी तरफ बोतल फेंकने लगता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी यूविन की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद जुनवू अपनी ड्रोन को छोड़ता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे जुनवू का ध्यान भटक जाता है और उसी बीच वो इन्फेक्टेड आदमी ड्रोन को पकड़ लेता है। अब वो यूविन के कमरे में पहुंचने वाला था कि तभी यूविन आकर उसका हाथ काट देती है, जिससे वो इन्फेक्टेड आदमी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब धीरे धीरे यूविन और जुनवू के पास खाने का सामान खत्म हो चुका था, इसलिए जुनवू एक रात खाने की तलाश में बिल्डिंग के दूसरे कमरे में जाता है, क्योंकि यूविन से मिलने के बाद अब वो जीना चाहता है। जुनवू खुद को बचाते एक कमरे में जाता है, जहां उसे फ्रिज में से खाने और पीने की सामान मिलता है। इसके साथ उसे वहां 2 वॉकी टॉकी भी मिलता है। इतने में वहां एक इन्फेक्टेड आदमी आ जाता है और वो जुनवू पर हमला कर देता है। जुनवू किसी तरह उससे बचकर अपने कमरे में आ जाता है। जुनवू काफी दिनों से भूखा था, जिस वजह वो पहले खाना खाता है और यूविन के लिए कुछ खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी बेचता है। अब वॉकी टॉकी से एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। उसी बीच जुनवू को बाहर बारिश की आवाज सुनाई देता है। इसके बाद जुनवू जब बाहर देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये कोई बारिश की आवाज नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज की है, जो आप पूरे बिल्डिंग में आ रहे हैं। ये देख दोनों काफी डर जाते हैं। यूविन हड़बड़ी में अपने कमरे की कुछ सामान गिरा देती है और इस आवाज से सभी इन्फेक्टेड लोग यूविन के दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। तभी जुनवू को एक आइडिया आता है और वो यूविन से उसके बिल्डिंग के लैंडलाइन नंबर मांगता है। यूविन उसे वो नंबर देती है, जिसके बाद जुनवू उस नंबर पे कॉल करता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उस तरफ चले जाते हैं और जुनवू अपनी चालाकी से यूविन को बचा लेता है। इसके बाद जुनवू और यूविन बिल्डिंग के 8वीं फ्लोर पर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि यूविन ने उस फ्लोर पर किसी को नहीं देखा था। इसके बाद यूविन रस्सी की मदद से नीचे आ जाती है और ज़ॉम्बीज से बचते हुए आगे बढ़ने लगती है। यूविन को अकेले देख जुनवू भी नीचे
आ जाता है। वो दोनों किसी तरह ज़ोंबी से बचकर बिल्डिंग के लिफ्ट में आते हैं। बाद में वो दोनों 8वीं फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर भी बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और दोनों को बचाकर अपने कमरे में ले आता है, लेकिन यूविन को उस आदमी पर शक होता है। इसके बाद वो आदमी दोनों को पानी और खाने का सामान देता है। दोनों बहुत भूखे थे, जिस वजह खाना शुरू कर देते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि कुछ समय बाद यहाँ रेस्क्यू टीम पहुँचने वाला है। ये सुनकर जुनवू और यूविन खुश हो जाते हैं, लेकिन अचानक से दोनों बेहोश होने लगते हैं क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने के साथ कुछ मिलाया था। इसके बाद वो आदमी जुनवू का हाथ बांध देता है और यूविन को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद जब यूविन को होश आता है तो उसके सामने एक इन्फेक्टेड लेडी दिखाई देता है जो उस आदमी की पत्नी है। दरअसल वो आदमी अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो आदमी अपनी पत्नी को छोड़ देता है ताकि उसकी पत्नी यूविन को खा सके। इसी बीच जुनवू को भी होश आ जाता है। जुनवू उस आदमी पर गन पॉइंट करता है। तभी यूविन जिस कमरे में बंद है उसी कमरे से आवाजें आना बंद हो जाता है, इसलिए वो आदमी चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी यूविन उसके पत्नी को उसके ऊपर छोड़ देती है, जो उस पर हमला करके उसे खाने लगती है, लेकिन वो आदमी कुछ रिएक्ट नहीं करता और खुद को खाने देता है। इसके बाद यूविन दोनों को शूट कर देती है, लेकिन अब गोली की आवाज सुनकर और भी इन्फेक्टेड लोग बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं। यहाँ पर यूविन को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया है, जिस वजह यूविन जुनवू को गान देकर उसे शूट करने को कहती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड होके जीना नहीं चाहती। जुनवू उस पर गन पॉइंट करता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि जुनवू ऐसा नहीं करना चाहता है। जुनवू बहुत रोता है क्योंकि जुनवू के पास अब एक यूविन ही है जिसे मिलने के बाद उसने इस सिचुएशन में सरवाइव करना सीखा था। दोनों की आंखों में आंसू थे क्योंकि अब दोनों अलग होने वाले हैं। तभी जुनवू को बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। फिर खिड़की से देखने पर दोनों को हेलीकॉप्टर नजर आता है, जिसे देख दोनों काफी खुश हो जाते हैं और दोनों में फिर एक बार सरवाइव करने की उम्मीद जाग जाती है। इसके बाद जुनवू और यूविन रूफटॉप पर जाने के लिए कमरे से निकल जाते हैं, लेकिन अब इनके पीछे सभी इन्फेक्टेड लोग आने लगते हैं। इसी बीच यूविन इन्फेक्टेड लोगों के बीच फंस जाती है। ये देख जुनवू किसी तरह यूविन को इन सब से छोड़ाता है और उसे रूफटॉप पर जाकर हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने को कहता है ताकि रेस्क्यू टीम को पता चले कि इस बिल्डिंग में कोई सर्वाइवर है। इसके बाद यूविन रूफटॉप पर जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता और वो काफी दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद जुनवू भी रूफटॉप पर आ जाता है और वहाँ का दरवाजा लॉक कर देता है। जब जुनवू को भी यहाँ कोई हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता, वो रोने लगता है और अब इनकी आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। तभी सभी इन्फेक्टेड लोग दरवाजा तोड़ के रूफटॉप पे आने लगते हैं। ये देखकर जुनवू उन पर गोली चलाने लगता है। इतने में उसकी बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। अब दोनों बचने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं कि तभी एक हेलीकॉप्टर नीचे से ऊपर आता है और इन्फेक्टेड लोगों पर गोली चलाने लगता है। बाद में जुनवू और यूविन को हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें यहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद जुनवू और यूविन के फोन में नेटवर्क चला आता है, जिस वजह उनके फ्रेंड्स के मैसेज भी आने लगते हैं। अब जुनवू और यूविन यहाँ से निकलकर काफी खुश थे, लेकिन जुनवू को जब अपनी फैमिली की याद आती है तब उसके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। फिर जुनवू को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम उसके सोशल मीडिया की पोस्ट से खोजा है और वो ऐसे ही कई सर्वाइवर को बचा रहे हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया।